आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी औरत की जिसका नाम कुरान में आया, लेकिन इज्जत के लिए नहीं बल्कि जिल्लत, रुसवाई और जहन्नुम के आज़ाब के साथ। वो औरत थी उम्मे जमील, अबू लहब की बीवी। एक ऐसी शख्सियत जिसे दुनिया में भी जिल्लत मिली और आखिरत में उसका आज़ाब तकदीर बन गया। इस पूरी कहानी में इतनी इबरत है कि हर सुनने वाला अपनी ज़िंदगी का मुहासिबा करेगा। उम्मे जमील का असल नाम अरवा बिन्त हर्ब था। वो कुरैश की बहुत ही ताकतवर ख़ानदान बनु उमैया से थी। उसका भाई था अबू सुफियान, मक्का की सरदारों में से एक। वो अपने ज़माने की अमीर, अकील, बदजुबान औरत में ताकत और एरोगेंस का पाइकर थी। उसने शादी की कुरैश के बड़े सरदार अबू लहब से। ये दोनों पावर कपल की तरह मक्का में मशहूर थे। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसालत का ऐलान किया तो सबसे पहले आग जल उठी अबू लहब के घर में। उम्मे जमील और अबू लहब दोनों को ये बर्दाश्त न हुआ कि उनका भतीजा मोहम्मद सच का पैगाम लाए। लोग उनकी बात सुनने लगे, उनकी लीडरशिप हिला दिया। जब अबू लहब ने दुश्मनी का रास्ता इख्तियार किया, उसकी बीवी ने उसको और जला दिया। वो दिन रात एक ही बात करती, लोगों को मोहम्मद से रोको, उसकी बात ना सुनो, इस्लाम को फैलने मत दो। इस तरह उम्मे जमील इस्लाम की सबसे पहली फीमेल एनिमी बन गई। उम्मे जमील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत नफरत करती थी। उसके अमाल इतने ज़ख्मी कर देने वाले थे कि उन्हें सोचकर इंसान का दिल रो देता। रात में कांटे बिछाना। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर से पहले घर से निकलते, वो उनके रास्ते में खार और कांटे डाल देती ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव ज़ख्मी हो जाएं। गलियों और बद्दुआएं। वो बाजार में आवाज़ लगाती, हमजा करे मोहम्मद से दूर रहो, वो जादू करता है। इससे लोग कंफ्यूज हो जाते और फितना फैलता। घरों में फितना। वो मक्का की औरतों के पास जाकर इस्लाम के खिलाफ जहर फैलाती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अफवाहें उड़ाते, खलीफा करने की कोशिश करती, जहन्नुम का ईंधन लाने वाली। तफसीर में लिखा है कि वो लकड़ियां जमा करते हुए दुश्मनी भड़काती थी, इसलिए कुरान में उसे हम्मालतुल हतब कहा गया है, आग भड़काने वाली औरत। जब अबू लहब ने रिसालत के ऐलान पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलील करने की कोशिश की, अल्लाह ने तुरंत उसके जवाब में सूरह मसद नाजिल फरमाई। ये वो लम्हा था जहां अल्लाह ने पूरी दुनिया के लिए ऐलान कर दिया, अबू लहब तबाह होगा और उसकी बीवी भी। सूरा में आया वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, और उसकी बीवी जो आग का ईंधन उठाने वाली है। ये आयत आज तक पढ़ी जाती है और उम्मे जमील का नाम ज़माने भर के लिए जलील कर दिया गया। जब अबू लहब ने रिसालत के ऐलान पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलील करने की कोशिश की, अल्लाह ने तुरंत उसके जवाब में सूरह मसद नाजिल फरमाई। ये वो लम्हा था जहां अल्लाह ने पूरी दुनिया के लिए ऐलान कर दिया, अबू लहब तबाह होगा और उसकी बीवी भी। सूरा में आया वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, और उसकी बीवी जो आग का ईंधन उठाने वाली है। ये आयत आज तक पढ़ी जाती है और उम्मे जमील का नाम ज़माने भर के लिए जलील कर दिया गया। जब उसको पता चला कि कुरान में उसके खिलाफ सूरह नाजिल हुई है तो वो गुस्से में पागल हो गई। पत्थर लेकर काबा में आई, हाथ में बड़ा सा पत्थर उठाया और बोलने लगी, मोहम्मद कहाँ है, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। वो काबा तक पहुँच गई। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर दोनों वहाँ मौजूद थे। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए, वो अबू बकर को तो देख रही थी मगर उसकी नज़र से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुप गया। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से गुजरी मगर पहचान न सकी। ये अल्लाह का कुदरती हिफाजती मोजज़ा था जो छुपा दिया गया। अबू लहब को सूरह मसद के बाद कभी सुकून नहीं मिला। उसकी ज़िंदगी जलील हो गई और कुछ दिन बाद एक अजीब बीमारी हुई। पूरा जिस्म काला पड़ गया, बदबू से कोई पास नहीं जा सकता था। दिनों तक लाश उठाते हुए भी लोग घबरा रहे थे। अल्लाह की लानत उस पर हुई। उम्मे जमील की मौत भी जलील हालत में हुई। उसका चेन और जेवर दुनिया में उसका फख्र था। आखिरत में वही मोटा और खारदार रस्सी उसकी गर्दन में डाली जाएगी। वो जहन्नुम में लकड़ियां उठाएगी जैसे वो दुनिया में दुश्मनी भड़काती थी। तफसीर में आता है उसने न कोई ईमान रखा न कोई नेक अमल। जुल्म, तकब्बुर और नफरत उसकी ज़िंदगी का असास था। उम्मे जमील की कहानी एक पैगाम है। ज़ुबान की फितना, गीबत, चुगली, अफवाह सब आग का ईंधन बनाते हैं।
جلن اور نفرت۔ وہ عورت ہر روز دوسروں کے بیچ آگ لگاتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا دین سے دشمنی۔ جس سے اللہ ناراض ہو جائے اس کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ اللہ کی حفاظت کا معجزہ۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی باتوں سے محفوظ رکھا۔ آج بھی جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ام جمیل کی کہانی صرف ایک واقعہ نہیں، ایک عبرت، ایک وارننگ اور ایک صدائے حق ہے۔ اللہ ہمیں زبان، نفرت اور فتنے سے محفوظ رکھے اور ہماری زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سنت سے روشن کرے۔ آمین۔